हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के क्वेश्चन से एक्सट्रीम एंजाइटी का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। एक्सट्रीम एंजाइटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना, फिक्र करना, हर वक्त सोचते रहना कुछ ना कुछ, जैसे होता है कि ये टेंशन वो टेंशन। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट। अब एक्सट्रीम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दिन भर रात भर, जिसकी वजह से सो भी नहीं पाते, और फिर क्या होता है कोई ना कोई डिज़ीज़ होने लगती है। क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहेंगे, फ़िक्र में पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हाई बीपी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इंसोमिया हो सकता है, लीवर भी डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि इमोशनल से अगर ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी में रहेंगे तो लीवर और किडनी पे इफेक्ट आने लगेगा, और लंग्स और हार्ट पे भी आने लगेगा, यानी एक के बाद एक ऑर्गन डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। अगर किसी तरह की डिज़ीज़ है तो डिज़ीज़ भी और बढ़ती चली जाएगी, फिर क्योर नहीं हो पाती है, ठीक नहीं हो पाती है, फिर वो डिले होती चली जाती है। बाई चांस किसी भी जगह किसी का ऑपरेशन हुआ होता है तो उसमें अगर किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी ले ली तो उसमें रिकवरी में डिले हो जाएगा, यानी रिकवरी देर से होगी। कभी कभी रिकवरी ना होकर के ऑपरेशन में कोई मिसहैपनिंग भी हो जाती है। तो देखिए, एक्सट्रीम एंजाइटी से बचा जा सकता है। एक्सट्रीम एंजाइटी से बचने के भी आयुर्वेदिक के विषय में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको नींद की गोलियाँ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। सिंपली आप पॉइंट लगाइए और आपकी देखिए फिर नेचुरल तरीके से जो आपकी डिप्रेशन रहने की जो हर वक्त की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, और अपने खाने पीने पे और बाकी कामों पे फिर फोकस कर सकेंगे। वरना इस एंजाइटी की वजह से आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है काम भी कभी कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं करता, या कभी क्या होता है कि कोई काम छूट भी जाता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होकर सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और ऐसा करने से बचा जा सकता है। अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में ठीक करा जा सकता है, वो आपके अपने हाथ में है। बस आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है और ठीक हो जाना है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन करने टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स कराया तो उन्हें ये पता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीरियल का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, जब तक ऑनलाइन मंगा रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन तो मिल जाती है, अरेंजमेंट जब तक कर रहे हैं तब तक उनके पास जो कोई चीज़ नहीं है, मैग्नेट नहीं है, तो सॉल्यूशन इसके लिए है ये मेथी दाना। हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाने हैं जो खाए जाते हैं, तड़के में इस्तेमाल कर जाते हैं। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। फ़र्क इतना होगा, मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना पड़ेगा। अगर दिन में लगा रखा है तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए अगर 2-3 बार में गीला हो गया है। और बियोल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। और TCM बियोल मैग्नेट के चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने में मिल जाता है। TCM बियोल मैग्नेट के पॉइंट पे कलर नहीं लगेगा। अभी जो मैं कंडीशन बता रही हूँ उसमें या तो बियोल मैग्नेट लगा लीजिए या फिर मेथी दाना लगा लीजिए। जिनको कलर की नॉलेज है वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कलर लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा, क्योंकि हर पॉइंट का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब लोकेशन समझिएगा। ये देखिए हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ पॉइंट आते हैं मेरे हार्ट के। तो देखिए ये जो अपर जॉइंट में पॉइंट आता है इसको कहते हैं हार्ट का 7 पॉइंट। फिर ये इस पूरे जो फैलेंस होता है इसको हाफ कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए इक्वल पार्ट में, तो ये हमारे पॉइंट आ जाता है हार्ट का 8 पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट आता है हार्ट का 9 पॉइंट आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट तो कंटिन्यूटी सीधी लाइन में है। फिर देखिए मिडिल फिंगर में पॉइंट आता है। मिडिल फिंगर में मिड में जब मेरिडियन चलती है वो स्प्लीन की मेरिडियन चलती है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ मूव करेंगे, स्प्लीन का 6 पॉइंट आ जाता है, SP6। फिर इसी मिडिल फिंगर में किडनी की मेरिडियन रिंग फिंगर की तरफ चलती है। तो रिंग फिंगर की तरफ वाला बॉर्डर और जो सेंटर का बॉर्डर है इन दोनों के बीच का ले लीजिए, तो ये पॉइंट आ जाता है किडनी का 6 पॉइंट, K6। वैसे तो सारे पॉइंट इधर रिंग फिंगर की तरफ चलते हैं किडनी के, मगर ये जो एक पॉइंट है ये टर्न करके थोड़ा सा साइड बीच और साइड की तरफ से सेंटर में आ जाता है, ठीक है।
फिर एक पॉइंट हमारा आता है रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलेगी। रिस्ट के मिड से जब सी ये टर्न करती है थंब के बेस में मिड की साइड में, तो यहाँ से जो टर्न करती है यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कंसेप्शनल मसल का 15 पॉइंट, CV 15। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट तो करने हैं टोन, बाकी पॉइंट करने हैं सीडेड। 2 जो पॉइंट करने हैं टोन वो मैं आपको बता देती हूँ टोन करके, बाकी जो सीडेड करने हैं वो एक बता दूँगी, बाकी आप कर लीजिएगा। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट आपकी पेपर टिप में से दिखना चाहिए वाइट, विजिबिलिटी होनी चाहिए वाइट, और जो स्किन पर टच होगा वो येलो टच होगा। तो देखिए मिडिल फिंगर में जो 2 पॉइंट आ रहे हैं SP6 और K6, उन दोनों पॉइंटों को टोन करना है। ये 2 पॉइंट तो देखिए टोन हो गए, ये टोन में वाइट विजिबल हो रहा है। अब देखिए जितने पॉइंट बचे हैं उन सबको करना है सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टिप में से येलो दिखनी चाहिए। ये देखिए येलो विजिबल हो रही है, यानी विजिबिलिटी जो रहेगी वो येलो रहेगी, और जो स्किन पर टच होगा वो वाइट टच होगा। ये देखिए ये हो गया है येलो विजिबल, तो ये सीडेड हो गया है। अब ये भी सीडेड, इंडेक्स फिंगर वाले तीनों पॉइंट सीडेड कर दिए जाएंगे, और जो ये पाम में पॉइंट है इसको भी सीडेड करा जाएगा, यानी येलो विजिबल। और जो सिर्फ 2 पॉइंट टोन करने हैं वो मिडिल फिंगर के टोन करने हैं, ठीक है। अब देखिए इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिए। इस टाइम में जब तक बियॉल मैग्नेट का अरेंजमेंट करेंगे, तो मेथी दाना पहली बार लगाते हैं तो इस तरह से एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले तो मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा, बियॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10 से 12 घंटा लगा के रखिए, डेली लगा के रात को फिर सो जाइए, सुबह जाग के निकाल दीजिए, फिर रीअप्लाई करिए जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए नेचुरल तरीके से, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको हाइपरटेंशन रहता है तो देखिए पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, इंसोम्निया रहता है तो पॉइंट अलग ऐड ऑन करे जाएंगे। ये आपको सिर्फ एंगर, एक्सट्रीम एंगर का जो सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है। और इस वीडियो के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशेंट सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं आयुर्वेदिक के पेशे उपचार प्रशिक्षक हल्द्वानी नईतर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जो लोग हल्द्वानी रहते हैं वो लोग हल्द्वानी सेंटर विजिट कर सकते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिएगा। और सी यू नेक्स्ट टाइम।